तो लुच्चों की नजर आप पर जरूर होगी। धन होगा तो चोरों की नजर आप पर जरूर होगी। और यदि हृदय में शिव की भक्ति होगी तो मेरे देवाधिदेव महादेव की नजर जरूर होगी। उसकी भक्ति ही हमें उसकी दृष्टि में लाकर खड़ा करती है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना का। ये उसकी उदारता का ही फल है जो आज हम शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। अभी तक संसार सागर में हम भटक रहे थे। अच्छा, शिव भक्ति का प्रभाव, शंकर का गुणगान करने का फल हमें भगवान राम ने भी बताया, हमें भगवान कृष्ण ने भी बताया। जब सेतु बांधने की तैयारी हुई तो शंकर भगवान का पूजन किया गया, रामेश्वर धाम की स्थापना। राम जी ने रामचरितमानस के माध्यम से, तुलसी बाबा ने, वाल्मीकि बाबा ने ये हमको दिखा दिया था कि राम जी महाराज के काम भी शंकर जी ने संवारे हैं। सीता मिली, सीता प्राप्त हुई, अयोध्या का राज्य मिला, अवधपुरी के राजा बने, ये शिव कृपा से हुआ है। ये राम जी ने शंकर भगवान का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, रामेश्वर की स्थापना कर कर, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर ये सिद्ध कर दिया था कि जब जब जिंदगी में अगर कहीं उलझन उत्पन्न हो, जब जब कहीं अड़चन आए, जब जब कहीं तकलीफ आए, तब शंकर की आराधना कर लेना, शिव का स्मरण कर लेना। कल एक भजन की लाइन आपको स्मरण होगी, कबहू ना चूके तेरा काम रे, जप ले गोरापति को। राम जी ने शंकर भगवान की आराधना कर कर ये सिद्ध कर दिया था कि कबहू ना चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। शिव की आराधना अगर हमने करी है, शंकर भगवान का स्मरण यदि हमने करा है, तो ये निश्चित है कि वो संभाल आएगा, वो संभाल आएगा। आज एक सुमन विनोद जी खट्टी करनेलगंज गुना मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मेरे पति सरपंच चुनाव के लिए अग्रण्य होते थे, तैयारी करते थे, लड़ते थे, हार जाते थे।
अब की बार मैंने अपने पति से कहा कि महाराज इतना छाती ठोक के कहता है कि कुबेरेश्वर बाबा के बल पर कोई काम करो तो विजय होती है। तो मैं पति को लेकर यहाँ आई और यहाँ आने के बाद बाबा से विनय कर गई कि कुछ भी हो जाए, मैं कहीं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, पर जीत दिलाना तेरे हाथ में है। और बाबा ने मुझे सरपंच बना दिया। बधाई हो सुमन विनोद जी खटीक जी, आपको बधाई हो बहुत बहुत। बाबा की कृपा है, ये तो विश्वास है आपका शिव के प्रति। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। उस पर किया गया भरोसा। एक पत्र और एक पत्र और किसी ने भी लिखा है कि पति चले गया, छोटे बच्चे, डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ जिंदगी में था। बेटी की नौकरी भी चली गई, सब परेशानियों में गिरे थे, पर कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव ने, पढ़ेंगे इस पत्र को भी, संभाला। आप उसके भरोसे पर अगर कोई कार्य कर रहे हो, शंकर भगवान को आपने अगर अपना घर का मुखिया मान लिया है, शिव जी को आपने अपने घर का कोई सदस्य मान लिया है, शंकर भगवान को आपने अपना मान लिया है, तो फिर अगर दुख भी है ना आपका तो ये शिव का रहेगा, और सुख भी है ना आपका तो वो भी शिव का रहेगा। फिर आपको तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी। शंकर हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आपके साथ में रहेगा। कितना पानी था रात को? बोलो री जी, सही है कि गलत है? रात्रि को जब 12:30 बजे हम छाता लेके बाहर निकले, हमारे पिडली में पानी गौशाला के अंदर था। जो लोग गौशाला में थे वो लोग ध्यान दिए होंगे। उधर अंदर के जितने डूम थे, पंडाल थे, सब पानी में तरबतर थे। छोटे पंडाल में लोग भजन गा रहे थे, यहाँ पर भी माताएं गुणगान करना चालू कर देते। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव का गुणगान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, शिव भक्ति में डूबे हुए थे। पानी 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 सब दूर था, पर आपका विश्वास भी इतना पक्का था, इतना पक्का था कि आप भी टस से मस नहीं हुए। और शंकर भगवान ने सोचा ये तो हिलेगी नहीं, मुझे ही हिलना पड़ेगा। कहीं भक्ति अविरल है और उस भक्ति का बल बड़ा प्रबल, बड़ा प्रबल। एक बात आप थोड़ा ध्यान करेंगे कि जितनी श्वास 21,600 श्वासों प्रतिदिन हम जो ले रहे हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, और हम प्रत्येक श्वास को लेने में जो कर्म बनाए हुए हैं, वो श्वास हमारी अपनी नहीं है। ये तो वो मेरा ओगड़दानी, मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा राम हमारे शरीर के अंदर इस आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए ये 21,600 श्वास निकल भी रही है। नहीं तो ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए, ये किसको मालूम है।
किसको पता, किसको ज्ञात?